बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर, ये फंडामेंटल चार्ट आपके सामने मौजूद है और आज 20 अप्रैल है। आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो मार्केट 7 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है। इसमें मार्केट 100 से 200 पॉइंट मूवमेंट कर सकती है AUD में। अगर नीचे देखा जाए तो शाम 5:30 पे डाटा है USD का। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि गुज़श्ता 2 वीक से, जिसका हम अगर एनालिसिस करें तो मार्केट ने 10 से 15 और 15 से 20 के दरमियान मूवमेंट ली है। तो ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि आज भी ऐसी ही कोई कंडीशन बनेगी। तो अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसी हिसाब से $20 का टारगेट रखेंगे। अगर नेगेटिव आता है तब भी हम उस हिसाब से इसका टारगेट रखेंगे। और इसका जो एनालिसिस होता है या ट्रेड का जो सिनारियो होता है, हम ब्रेक आने से पहले यानी न्यूज़ आने से पहले हम 2-4 मिनट पहले दे देते हैं अपने VIP पर्सनल ग्रुप में। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर गिवन है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर शाम को देखा जाए 7 बजे भी डाटा है। इसमें ये होगा कि मार्केट को हम 15 मिनट वाली 2 मुसलसल कैंडल देखेंगे। तो जिस तरफ कैंडल का रुख होगा हम उसी तरफ ट्रेड लेने के मजाज होंगे, आप उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर हमारा एनालिसिस बेस होती है सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस बेस पे। अगर आप डेली देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबव है और हमारे जितने भी एनालिसिस होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होते हैं। तो अगर आज के लिए एनालिसिस किया जाए तो मार्केट अब चल रही है पिवट पॉइंट के ऊपर। तो आज की सपोर्ट है 1973 और पिवट पॉइंट है 1990 और रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2012। तो मार्केट पिवट पॉइंट के ऊपर है, यानी इसका मतलब है कि मार्केट फ़िलहाल बुलिश ट्रेंड में है और चांसेस ये लग रहे हैं कि मार्केट 1990 की तरफ आए और 1990 से मार्केट रिजेक्शन ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए 2012 की तरफ। अगर मार्केट H1 में या H4 में 2012 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2028 देखेंगे। अगर कल का देखा जाए तो कल मार्केट ने 3 सपोर्ट की तरफ मूव किया था और मैंने कल कहा था कि मार्केट में कोई ख़ास फंडा नहीं है तो लिहाजा गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा। तो मेरे जो एनालिसिस था वो 2 सपोर्ट था, मगर मार्केट ने 3 सपोर्ट की तरफ मूव किया। तो आज चांसेस ये बन रहे हैं कि अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दे, 1990 के नीचे मार्केट H1 में क्लोजिंग दे दे या H4 में, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 1973 जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है इसकी तरफ हो सकता है। अगर इससे रिजेक्शन ले तो हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे, अगर रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करके H1 में H4 में एक कैंडल क्लोजिंग दे देती है 1973 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट 1951 होगा। तो 1951 से हम फिर बाय उठाएंगे और इसके बाद इसका टारगेट हम 1960, 65 और 1973 देख सकते हैं। तो ट्रेडर ये था आज का सिनारियो जो हमारी सपोर्ट, पिवट पॉइंट और रेजिस्टेंस के हिसाब से था। तो आपने ट्रेड कैसे लेनी है, आसान से लफ्ज़ों में आप इस तरह समझें कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ देखें, क्योंकि अभी बुलिश है, पिवट पॉइंट के ऊपर है मार्केट, तो आसान सा तरीका इसका ये है कि मार्केट जब पिवट पॉइंट के करीब आए, आपको कोई कैंडल रिजेक्शन की 15 मिनट वाली मिल जाए तो आप बाय उठा लें और इसका SL आप $5 रख दें। फ़र्ज़ करें अगर वो आपका SL हिट भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टारगेट आप 1973 की तरफ देखेंगे। अगर 1973 से आपको
15 मिनट वाली कैंडल में एक रिजेक्शन मिलती है, तो फिर आप यहीं से बाय उठाएं और $5 का एसएल रखें। तो जो आपका पहले एसएल होगा, तो नेक्स्ट जब सपोर्ट पे आएगा तो इसकी मूव इसके साथ टकराने के बाद वो ठीक ठाक होगी। आपका पहला जो लॉस था वो भी रिकवर हो जाएगा और इंशाल्लाह आप इस ट्रेड से भी फ़ायदा उठाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें ऐसे भी इसको भी ब्रेक कर देती है और आपका $5 का जो था लॉस वो हो गया, तो $10 का होगा, मार्केट नीचे आती है दूसरी सपोर्ट की तरफ, तो मार्केट के यहाँ पर 15 मिनट वाली रिजेक्शन आपको मिले तो आपने फिर बाय उठाना है और इसका एसएल भी आपने $5 रखना है। तो फिर मार्केट इंशाल्लाह मूव करेगी और आपका लॉस रिकवर होगा। और दूसरा तरीकाकार ये होता है, फ़र्ज़ करें आपने यहीं पे ट्रेड ली है, ये है सपोर्ट, आपने ट्रेड ली, आपने 15 मिनट वाली कैंडल पे ट्रेड ले ली, बाय की, मगर हुआ क्या कि मार्केट ने कुछ देर ऊपर मूव करती करती H1 की कैंडल मार्केट ने 1973 के नीचे क्लोज कर दी है, ठीक है, मगर आपका एसएल अभी तक मौजूद है, हिट नहीं हुआ। तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी, 1973 को दोबारा टेस्ट करेगी, तो जो आपने ट्रेड ली होगी वो आप उससे एग्ज़िट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने जब क्लोजिंग नीचे दी है तो ज़्यादा चांस बन गए हैं कि मार्केट नीचे की तरफ ही चली जाए। तो जो आपकी ट्रेड होगी, एंट्री ली होगी, वो आप इक्वल एग्ज़िट हो जाएंगे और आपका लॉस महफूज रहेगा, आप बच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एहतियात के साथ तरीक़ाकार के साथ ट्रेड लेना होती है, इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप फिर भी कोई मुश्किल फ़ील कर रहे हैं तो हमारा सिग्नल सर्विस ग्रुप कंटिन्यू है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर गिवन है। तो आइए इसके बाद हम मुख्तसर सा इसका चार्ट भी ड्रा कर देते हैं ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। इफ़ रिजेक्शन देन अप, इफ़ रिजेक्शन देन डाउन, इफ़ रिजेक्शन देन अप, इफ़ ब्रेक देन नेक्स्ट टारगेट, second resistance, after rejection market go down. If market break next target 1973, if rejection then up, if rejection then down, if break then next target 1951, if rejection then up, if rejection then down। तो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें, जिसमें हम डेली चार्ट्स और दीगर गाइडलाइन देते रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ट्रेडर्स, ये H4 का चार्ट है, अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो कल मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस अपनी ये जो इसकी सपोर्ट है इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट बेरिश हो सकती है। मार्केट ने H4 की क्लोजिंग ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज की और फिर मार्केट नीचे गिरी, मुसलसल गिरी और 1969 तक मार्केट गई, जो कि मार्केट की थर्ड सपोर्ट थी। तो मार्केट दोबारा अब उसी रेंज में चली गई है और मार्केट ने अपनी सपोर्ट को दोबारा, जो इसकी अब रेजिस्टेंस बन गई है, मार्केट ने ये वाला एरिया सारा इसका सपोर्ट का एरिया है, जो 1990-92 से लेकर 1996-97 का एरिया है। तो मार्केट यहीं पर फिर रिजेक्शन ले चुकी है और चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो मार्केट के दोबारा गिरने के हैं और ये दोबारा कल का जो इसका टारगेट था उसकी तरफ आ सकती है या फिर उसको भी ब्रेक करके 1950 और 40 की तरफ भी जा सकती है। अगर फ़र्ज़ करें इसकी तरफ नहीं आती तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ऊपर की तरफ देखा जाए तो 2010 का है। अगर 2010 को, जो आज की हमारी रेजिस्टेंस भी है, अगर इसके ऊपर मार्केट H1 में या H4 में क्लोजिंग देती है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2028 देखेंगे। ये है हमारा H4 में सिनारियो। तो दो चीज़ें आपके सामने हैं, 1990 का एरिया बड़ा अहम एरिया है और 2010 और 12 का एरिया बड़ा अहम एरिया है।
2012 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर 1990 के नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा ट्रेडर्स। ये H1 का चार्ट है, अगर इसको देखें तो ये है मार्केट का सिनारियो जो मार्केट ने ट्रेंड बनाया है। तो मार्केट मुसलसल बेरिश ट्रेंड में है। तो मार्केट ने H1 में ये अपनी दोबारा रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। तो चांस ये हैं कि मार्केट 1970 जो इस कल वाली इसकी सपोर्ट बन गई है, इसको मार्केट अगर तो रिजेक्शन ले तो फिर हम मार्केट को ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर मार्केट को हम मज़ीद नीचे की तरफ देखेंगे 1960 और 1950 और 1940 की तरफ। तो ये तो H1 का है, इसको हम 1970 के बाद देखेंगे जब इसको ब्रेक कर देगी। फिर मज़ीद बेरिश हो सकती है, डाउन हो सकती है। अगर इसकी तरफ नहीं जाती, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वही टारगेट जो हमारा मैंने कल भी बताया था कि मार्केट ने ये वाले जो हैं ये मार्केट का स्विंग हाई है और उसके बाद ये स्विंग लो है। तो अगर इसको देखें तो मार्केट इसी ट्रेंड में है और आज 2005 तक मार्केट जाने के बाद नीचे गिर सकती है। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो इसका ख्याल रख के ट्रेड कीजिएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।